भारत का एक ऐसा तालाब जो रावण के पेशाब से हुआ है। दोस्तों एक बार रावण भक्ति तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर लिया और उन्हें लंका ले जाने के लिए जीत करा। भगवान शिव ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक शिवलिंग के रूप में। लेकिन इस शिवलिंग को जहाँ भी रखा मैं वही स्थापित हो जाऊंगा। रावण शिवलिंग लेके लंका की ओर चल पड़ा। तब भगवान विष्णु एक बालक का रूप धारण करके उसके पास पहुंच गए। उसी समय रावण को बहुत जोरों से पेशाब लगी। तब रावण ने शिवलिंग को बालक को दे दिया। रावण के पेट में गंगा समा गई थी, इसीलिए वो काफी देर तक पेशाब करता रहा। इसीलिए बालक बने विष्णु ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया, जिसे वो वही स्थापित हो गया जिसे हम बाबा बैद्यनाथ के नाम से जाने जाते हैं। इस मंदिर के पास 2 तालाब है, एक में लोग स्नान करते हैं लेकिन दूसरे को कोई छूता नहीं है, क्योंकि इस तालाब का निर्माण रावण के मूत्र से हुआ था। दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिए। वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। क्या आपको पता है भगवान शिव जो कालों के काल महाकाल है, उन्हें एक असुर से डर के भागना पड़ा था। दरअसल ये बात तब की है जब एक असुर हजारों वर्षों तक तपस्या कर रहा था। वो शिव जी के उपासना में दिन रात लीन रहता था। उस असुर का नाम भस्मासुर था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तभी भस्मासुर वर मांगा वो जो कुछ भी छुए तुरंत भस्म हो जाए। अब तो शिव जी है इतने भोले, उन्होंने तुरंत ही भस्मासुर को ही वरदान दे दिया। अब भस्मासुर शिव जी की ही परीक्षा लेना चाहता था। भस्मासुर को लगा वो अगर भगवान शिव को ही भस्म कर दे उससे ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं रह जाएगा। अब भोलेनाथ का खुद का दिया हुआ वरदान खुद पर ही भारी पड़ गया। वो अपनी जान बचाकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने एक चाल चली, उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में भस्मासुर को भस्म करने के लिए नृत्य करने लगे और भस्मासुर का हाथ चालाकी से उनके ही सिर पर रखवा दिया और वो भस्म हो गया। तो दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन में जय श्री विष्णु हर हर महादेव जरूर लिखिए। अपने प्यारे हाथों से वीडियो को कर देना एक लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। 3 ऐसे गुण जो आपको बताता है आपका इस धरती पर पुनः जन्म हुआ है। और तीसरा गुण दिखाई दे तो आप लोग समझ लेना आप पिछले जन्म में एक महान इंसान थे। नंबर 1, कुछ बच्चे बचपन से ही गीता का श्लोक पढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो पिछले जन्म में भी पढ़ा करते थे और यही गुण उनके साथ इस जन्म में भी आ चुका है। नंबर 2, अगर आपको जन्म से ही महादेव के प्रति का आपको बहुत ज्यादा लगाव है, अगर आपको भगवान शिव के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसका अर्थ है कि आप पिछले जन्म में एक महान शिव भक्त थे। नंबर 3, आप अगर अपने से ज्यादा धर्म की बातें करते हैं तो आप लोग समझ लेना आप एक पिछले जन्म में महान इंसान थे। तो दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखे। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। दोस्तों एक बार एक बच्चा फल तोड़ने के लिए महादेव के शिवलिंग पर चढ़ जाते हैं। फिर के कुछ पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिर जाते हैं और उस बालक के कुछ पसीने शिवलिंग पर गिर जाते हैं। तभी कुछ गांव के लोग उस बालक को देख लेते हैं, खूब भला बुरा कहने लगते हैं, जिससे वो बालक बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर महादेव प्रकट हो जाते हैं और उसे पूछते हैं तुम इतनी दुखी क्यों हो, मैं तो तुमसे काफी प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें जो भी वर मांगना है। तभी बालक कहते हैं मुझे पेड़ की फल चाहिए। तभी महादेव फल को तोड़कर दे देते हैं। तभी महादेव मुस्कुराते हैं, उस बालक को बोलते हैं पुत्र तुम तो बहुत ही ज्यादा भोले हो और वरदान मांगो। तभी वो बालक कहती है कि मेरी माँ हमेशा कहती है जब तुम्हारे मामा आएंगे वो ढेर सारे खिलौने लाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं आते हैं, कि आप मेरी मामा को ला सकते हैं। तब महादेव तथास्तु बोल दिया। जब बालक ने ये सभी उसकी माँ को बताया तो तब उसकी माँ ने कहा कि इसके मामा तो मर चुके हैं, वो कैसे वापस आएंगे। फिर कुछ देर के बाद महादेव उस बालक की मामा बन के आ जाते हैं। तब उसकी माता समझ जाते हैं ये कोई और नहीं साक्षात महादेव है। महादेव की इस चमत्कार के लिए कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखी। वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब।